अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बस फजर की नमाज़ अदा करके मैंने थोड़ा सा सिपारा पढ़ा, और सिपारा पढ़ के जैसे ही पर्दे साइड पे किए तो बाहर देखा, बाहर तो बारिश हो रही थी। काफ़ी दिनों से मौसम बहुत अच्छा हो गया है बारिशों की वजह से, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, डेली बारिश हो रही है। और जिसकी वजह से बादल रहता है पूरा दिन और काम करने का भी मज़ा आता है। जितनी गर्मी गुजरी है ना, उसके बाद ये मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है हर पर्सन के लिए। चलें अब चलते हैं, जाके नाश्ता बनाते हैं। आज हम नाश्ते में बनाएंगे ऑमलेट, जिसके लिए मैंने थोड़े से पानी में रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ज़ीरा और एग्स डाल के रख दिए। अभी हम इसको बीट करते हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली, उसको स्लाइस में कटिंग कर लिया। 3 से 4 मैंने ले ली ग्रीन चिलीज़। साथ ही मैंने तवे गरम होने के लिए रख दिए। एक तरफ मैंने चाय रख दी। इतनी चाय तैयार होगी, इतने हम रोटी बनाते हैं और साथ ऑमलेट तैयार करते हैं। जैसे ही तवा गरम हो जाए आपने उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल के गरम होने पे जो हमने प्याज के स्लाइस करके रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अभी हम इतना फ्राई करेंगे कि ये अब प्याज अपना रंग थोड़ा सा चेंज कर ले। जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो आपने इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देनी है। और यकीन करें कि इस ऑमलेट की खासियत ये है कि इसमें ज़्यादातर फ्लेवर ग्रीन चिलीज़ का आता है, जो बहुत मज़ेदार लगता है। और इस पर रेड चिली थोड़ी कम डलती है, रेड चिली पाउडर जो है ना वो थोड़ा कम डलता है। साथ हम लोग रोटी बनाने की तैयारी कर रहे थे। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग सुबह नाश्ते में पराठे ज़्यादा पसंद करते हैं या सादा रोटी। यहाँ पर हम लोग प्याज और ग्रीन चिलीज़ को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी इसमें हम लोग ने जो 2 एग्स को बीट करके रखा हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। एग डालने के बाद हमने सिर्फ इसको इतना सा मिक्स करना है कि प्याज और ग्रीन चिली जो है वो थोड़ी ऊपर भी आ जाए। और इस वक्त हम इसका फ्लेम को लो रखेंगे। अगर हाई फ्लेम पे रखा तो वो जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, और ये यकीन करें कि बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, चाहे नॉन स्टिक पैन हो चाहे कोई भी पैन हो। ठीक है, आप लोगों ने नाइफ़ की मदद से इसको थोड़ा सा पहले ही सेपरेट करने की कोशिश करनी है। अगर आप इसको कच्चा ही इसकी साइड चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। या तो आप लोग स्क्रैम्बल एग बनाएं, अगर आपने इस तरह बनाना है तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा इसका वेट करना पड़ेगा। और अब ये जैसे ही एक साइड से कुक हो गया तो मैंने उसकी साइड को चेंज कर दिया। इसी तरह हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और इस वक्त जब ये पक रहा था तो मैं दूसरी साइड पे चाय निकाल रही थी और रोटी वगैरह तैयार करके वो अंदर ले जा चुकी थी। अब बस ये ऑमलेट जैसे ही रेडी होगा तो हम इसको सर्व कर देंगे। ऑमलेट बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका था, इसको मैंने सर्व कर दिया था। और आप लोग इसके अंदर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, टोमेटो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नाश्ते से फ्री होने के बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं हमेशा की तरह अपने घर के काम में लग गई। और इसमें फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे पेरेंट्स आते हैं। मैं सबसे पहले पैरट्स के पानी को चेंज करती हूँ, इनके बर्तन धोती हूँ, साफ़ सुथरा पानी देती हूँ, इनको दाने साफ़ करती हूँ और इनको दाना भी सारा साफ़ सुथरा देती हूँ। और फिर मैंने साथ ही पूरे घर की क्लीनिंग की। इतने ज़ोहर का टाइम हो गया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गई किचन में और आके सारे बर्तन धोए, सारा किचन साफ़ किया। और अब शाम के खाने की तैयारी शुरू है क्योंकि 5 बजे लाइट चली जाती है। 3 से 4 मैंने आलू ले लिए, आज हम बनाएंगे मसाले वाले आलू। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली और अब हम जल्दी से इन सब चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। 1 टोमेटो भी लिया है। एक प्याज को हम लोग कटिंग करके थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। मैं हमेशा चाहे चिकन बनाऊं, चाहे मैं ये वाले आलू बनाऊं या शोरबे वाली कोई भी चीज़ हो, आलू कोफ्ते बनाऊं, मैं उसमें हमेशा प्याज को ग्राइंड करके ऐड करती हूं। उसका मसाला बहुत अच्छा रेडी होता है, जिसकी वजह से हमारा शोरबा बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है, फ्लेवरफुल होता है। यहाँ पर एक प्याज मैंने ग्राइंड की थी और एक प्याज हम लोग ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज फ्राई हो रही है। जैसे ही प्याज फ्राई होती है हम इसमें ग्राइंड की हुई प्याज को ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे ही ड्राई हो जाएगा, जो हमने 1 टोमेटो लिया था उसका पेस्ट रेडी करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसको भी हम 5 to 10 मिनट पकाने के बाद ये मसाला हमारा ज़बरदस्त सा रेडी होने वाला है।
और इस वक्त हम लोगों ने जो अदरक लहसुन का पेस्ट आपको दिखाया था उसका मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना है। मैं इसको बना के रख देती हूँ, इजी रहता है। और जैसे ही इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट भून लेंगे तो फिर हम लोगों ने कसूरी मेथी लेनी है। ये मैं बाहर वाली यूज़ कर रही हूँ, इसके 2 टेबलस्पून आप लोग ले लीजिएगा। मैं यहाँ अंदाजे से ही ऐड कर रही हूँ। और मैं हमेशा कसूरी मेथी को घर में ही ड्राई करती हूँ। जब सर्दी में आती है ना ये, तो तब खुद लाती हूँ और ख़ुद तोड़ के उसको धूप में सुखाती हूँ और उसको जार में करके मैं बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में कड़ी, आलू, कलेजी, इन चीज़ों में ये ज़्यादा यूज़ होती है और सही भी रहती है। और यहाँ पर मसाला देखें बहुत अच्छा सा हमारा रेडी हो गया। और जो मैंने आलू आपको दिखाए थे उसको स्लाइस में कटिंग करके धो के रख लिया था। अब मैं आलू शामिल करके इसको 5 to 10 मिनट के लिए इसको सारे मसाले के साथ भून लूँगी। और जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें इतना पानी हमने सिर्फ ऐड करना है कि जिसमें हमारे आलू गल जाए और बिल्कुल मुनासिब सा हमारा शोरबा रेडी हो जाए। और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसको हम लोग लो फ्लेम करके 10 to 15 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। और बाद में देखें हमारे कितने मज़ेदार से आलू रेडी हो चुके हैं। इसको हम लोगों ने हरे धनिए से गार्निश किया था, साथ मैंने रोटी बनाई थी और दस्तरखान लग चुका था। आप लोग भी इसको बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द आऊँगी एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।